उत्तराखंड में धामी सरकार की नई खनन नीति ने बदल दिया पूरे उद्योग जगत का चेहरा। हल्द्वानी में बंद पड़े स्टोन क्रेशरों को फिर मिल रही है नई संजीवनी। स्टोन क्रेशर कारोबारियों ने धामी सरकार के खनन नीति के पड़े कसीदे। उत्तराखंड में नेताओं द्वारा अवैध खनन के दावों के बीच धामी सरकार की आदर्श खनन नीति की वाहवाही हो रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति के तहत ट्रांसपोर्टरों के साथ साथ अब स्टोन क्रेशर इंडस्ट्री भी माइनिंग पॉलिसी की खुलकर प्रशंसा कर रही है। हल्द्वानी स्टोन क्रेशर जोन की टूटती सांसों में धामी की नई नीति ने ऑक्सीजन का काम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लाई गई खनन नीति में पारदर्शिता, अवैध खनन पर लगाम और पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री को फिर से गति देने की कोशिश की गई है। इसी नीति की वजह से हल्द्वानी में माइनिंग कारोबारियों के चेहरों पर फिर से मुस्कान दिखने लगी है। उत्तराखंड में लगातार अवैध खनन को लेकर शोर हो रहा है, लेकिन वर्तमान में अगर हम हल्द्वानी जोन की बात करें तो यहाँ की इंडस्ट्री अब पनपने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अवैध खनन नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे साथ में इस समय मौजूद है स्टोन क्रशर एसोसिएशन के पूर्व सचिव BR शर्मा जी। उनसे हम बातचीत करते हैं कि अब सरकार की जो पॉलिसी है उसके तहत इंडस्ट्री के हालात क्या हुए हैं, क्या हल्द्वानी जोन में जो इंडस्ट्री लगी हुई थी वो अब सर्वाइवल की स्थिति में है। देखिए, पिछले 2-3 सालों से निस्संदेह जो भी इसमें काम हो रहे हैं खनन को लेकर के पॉलिसीज़ वगैरह वगैरह में, उससे हल्द्वानी की इंडस्ट्रीज़ को जो तकरीबन मृतप्राय सी हो रही थी उसको एक ऑक्सीजन का काम मिला है। और हमारी इंडस्ट्रीज़ में अगर आप आंकड़े देखेंगे पिछले सालों के काम किए हुए के और इस तिमाही के, जो ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक अभी तक गया, आज 1 सितंबर है, तो सबका कारोबार बढ़ा है। और इससे न केवल जो हमारे पास एक ही पहलू आता है कि खनन का राजस्व बढ़ाया करके, खनन का ही राजस्व नहीं बढ़ा है, मैं तो कहूँगा इससे GST भी बढ़ा है, रोजगार भी बढ़ा है और लोगों को नए काम करने के लिए पूरी सी और जो है वो प्रेरणा मिल रही है। धामी सरकार को कितने नंबर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है धामी सरकार है, उन्हीं की जो पॉलिसी है उसके तहत संचालन हो रहा है। हमारे इस उद्योग में तो मैं 100 में से 100 ही दूंगा, क्योंकि इससे ऊपर हम दे नहीं सकते जो कि वो भी नहीं है। लेकिन हमारा कारोबार बहुत अच्छा हुआ है तो हम 100 में से पूरे 100 नंबर देंगे। इस नीति से न केवल उद्योग को बल मिला है बल्कि सरकार को भी राजस्व के रूप में बड़ा लाभ हुआ है। खनन पट्टों में होने वाली बंदर बांट पर लगाम लगी है, जिससे खनन क्षेत्र में मिलने वाली रॉयल्टी अब सीधा प्रदेश के विकास कार्यों में इस्तेमाल हो रही है। ये सरकार की जो नई खनन नीति आई है, इससे जो इलीगल माइनिंग थी वो भी बंद हो गई है। माल की उपलब्धता वहाँ पे कम थी, अब माल प्रॉपर उपलब्ध हो पाता है और काफ़ी लोगों को इससे रोजगार भी मिला है। पहले सिस्टम थोड़ा माइनिंग का जो था, इलीगल माइनिंग पे ज़्यादा जोर था लोगों का, क्योंकि वहाँ पट्टे ही नहीं थे। अब पट्टे एक आम आदमी को भी मिलने लगे हैं, तो उससे माल प्रॉपर उपलब्ध हो जाता है और माइनिंग प्रॉपर चल पा रही है वहाँ। यकीनन धामी सरकार की नई खनन नीति से क्रेशर संचालकों को उम्मीद है कि उनके कई साथियों की बंद पड़ी यूनिट्स दोबारा रिवाइवल हो सकेंगी। पूर्व में आपसे बातचीत करी थी कि इंडस्ट्री कुछ बंद हुई थी, तो अब जो है क्या आपको लगता है कि दोबारा ऑपरेशन में आ सकती है कुछ ऐसी इंडस्ट्री जो बंद हो रही है कि कगार पे थी, या वो पुनर्जीवित हो रही हैं? ये सवाल आपका बिल्कुल सही है। कुछ इंडस्ट्रीज, हमारी 2-3 इंडस्ट्रीज बंद हुई थी, जिसमें उन्होंने, कुछ लोगों ने अपना बिल्कुल ही बंद कर दिया। 1-2 इंडस्ट्रीज अभी ऐसी है जिन्होंने नहीं चलाया 1-2 सालों से। जब उन्हें मार्जिन आएगा तो वो 100% अपनी इंडस्ट्री चलाएंगे और सरकार को रेवेन्यू में और योगदान देंगे। ये राजेश अग्रवाल जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से उत्तराखंड की जो इंडस्ट्री है, स्टोन क्रशर इंडस्ट्री, हल्द्वानी की जो खराब स्थिति थी वो अब रिवाइवल की स्थिति में। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब बिजनेस तो बढ़ेगा ही, साथ में उन लोगों को भी रोजगार मिल पाएगा जो लोग यहाँ पर बेरोजगारी की कगार पे थे। उत्तराखंड सरकार की जो खनन नीति है उससे ज़रूर फायदे की स्थिति बन रही है। न्यूज़ टुडे नेटवर्क के लिए आज के लिए इतना ही। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए, ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कुछ आपको सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा।